और अगर इस चुनाव में ऊंच नीच हुई, आपकी पार्टी की हार हुई, तो ये आप इसे कैसे अफोर्ड कर पाएंगी? और किस आधार पर ये आरोप लगा रही हैं कि ज्यादती हो रही है? वो तो कह रहे हैं कि हम जो है जो अराजक तत्व हैं उनको फिट करने के लिए डंडा लेके गए थे। देखिए ब्रजेश जी, अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि आज समाजवादियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, माननीय नेताजी की जयंती है और हम सब उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आज लखनऊ में भी बारादरी के सामने जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ जयंती के समारोह में और मैं उसमें मौजूद थी। पूरे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और 94% पीडीएस समाज न केवल यूपी बल्कि पूरे भारत में माननीय नेताजी को याद भी कर रहा है और मांग कर रहा है कि माननीय नेताजी को जल्द से जल्द अविलंब भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। अब मैं आपके मुद्दे पर आती हूँ, चूंकि आपका मुद्दा आज चुनाव का मुद्दा है। देखिए, अगर उपचुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए कि जो लड़ाई हुई है, जो चुनाव चल रहा है, वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और उससे छोटी पार्टी जो है बीजेपी, उसके बीच है। मुख्य रूप से लड़ाई इन दो पार्टीज के बीच में है। और ये तो जनमानस ने अभी 5 माह पहले जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उसमें तय कर दिया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की उससे छोटी पार्टी बीजेपी है। और जो आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का स्टार कौन है, तो ये तो जनमानस ने 5 माह पहले तय कर दिया कि स्टार तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश के स्टार तो माननीय अखिलेश यादव जी के हैं। आपके लिए नहीं, चुनौती देखिए, अभी जो अभी आपने जैसे सुना कि बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे कि हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। अरे अगर आप 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं और आपकी इतनी तूती बोल रही है, तो क्या जरूरत था लाठी डंडा, गोली बंदूक, पत्थरबाजी करने की? पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सब गुंडागर्दी कराने की क्या जरूरत थी? महिलाओं के ऊपर गोली बंदूक ताना जाएगा, महिलाओं को पत्थर दिखाया जाएगा। और हम सलाम करते उन महिलाओं को जिन महिलाओं ने कहा कि हम वोट डाल कर रहेंगे, गोली खा जाएंगे, खा जाएंगे, मुकदमा दर्ज हो गया उन सब। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है बीजेपी की। जो इनके ये जो बटेंगे कटेंगे बातें कर रहे हैं, बटोगे कटोगे की जो बातें कर रहे हैं, ये कह रहे थे पूरे उपचुनाव में, शुरू में ही जो कह दिया वो ये कह रहे थे कि अगर बटोगे, हमें वोट नहीं दोगे तो ऐसे ही काटा जाएगा, कहीं गोली बंदूक चलाई जाएगी, कहीं पत्थर चलाया जाएगा। ये पोलिंग स्टेशन के सामने ये बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। किसी पुलिस वाले की कैसे हिम्मत हो सकती है कि गड्ढे खोद दे? कैसे कोई पुलिस वाला किसी भी वोटर को रोक सकता है? इलेक्शन कमीशन अपील कर रहा है कि ज्यादा वोटिंग हो, इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए खर्चा करता है कि ज्यादा वोटिंग हो, और सत्ता में नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। तो लगा नहीं कि चुनाव आयोग यूपी में मतदान बढ़ाने को लेकर कोई नहीं, वैसे एक नहीं, यूपी में तो नहीं दिखा मुझे। नहीं, वो तो यूपी में तो किसी को नहीं दिखा, यूपी में तो किसी को नहीं दिखा। आप ये समझिए ना। थोड़ा सा मुद्दे पे लौटते हैं और मुझे ये बताइए कि जो अप्रैल मई के चुनाव हुए अभी लास्ट में पार्लियामेंट्री, इसमें अभी जो मैं डिबेट के ओपनिंग में भी ये बात कह रहा था कि जो कास्ट की वोटिंग का बिहेवियर है, जातियों का वोटिंग बिहेवियर, उसमें परिवर्तन था। उस मोमेंटम को आप लोग बनाकर रख पाए, या अब आप फील कर रहे हैं कि कुछ उसमें से निकला आपके हाथ से? नहीं, देखिए, आप ये समझिए कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीएस समाज की क्रांति का बिगुल फूंका। पीडीएस स्पष्ट रूप से पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, जो इस समाज का क्रांति का बिगुल फूका, तो ये समाज जग गया और जग गया, ये समाज एकजुट हो गया, लोहा लाट हो गया। अब ये समाज जो बिखरेगा नहीं, ना ये गुमराह होने वाला है, ना ये बटने वाला है। 4 तो आपने मुसलमानों को टिकट दे दिया, तो फिर वो पीडीए में तो सब आते हैं। आप ये समझे कि माननीय अखिलेश नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो टिकट वितरण किया है उसमें पीडीए समाज का बहुत ही बेहतरीन प्रतिनिधित्व किया। यहाँ तक आधी आबादी को, हमने तो 10 सीटों का प्रत्याशी घोषित कर दिया, यहाँ तक आधी आबादी को 10 में से 5 सीटें दी। एक इम्पोर्टेंट चीज, जो महिलाओं को टिकट दिए हैं उसमें भी कोटा विद इन कोटा, जो माननीय डिम्पल यादव जी ने हाउस में मांग की थी महिला आरक्षण बिल को लेकर कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, तो उसमें भी जो टिकट वितरण किया उसमें भी कोटा विद इन कोटा। धन्यवाद मैडम, मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। थोड़ी महाराष्ट्र और झारखंड की भी चर्चा कर ली जाए। रवि तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पहले भी हमारे साथ कार्य